मैं कुछ करने वाला माता रानी है, करने वाली माता काली है। मैं कुछ नहीं, मतलब उनका बच्चा हूँ। मैं धैर्य मेरे के काम करता हूँ। उन्होंने मेरे को शक्ति दी है तो शक्ति सही करने के लिए दी है। ब्लैक मैजिक, काला जादू, ठीक है, और मोहिनी वशीकरण, मुठ मोहिनी वशीकरण, कच्चा कलवा, डेढ़, बहुत तरह के वशीकरण है, बहुत तरह के होते हैं। अगले को भी गलती थोड़ा महसूस तो होना चाहिए बंदे को कि मैंने गलत कराया, मैंने समझाया। तू किसी के ऊपर गलत करेगा कल तेरे साथ भी गलत होगा। तू किसी के एक चाटा मारेगा ना, कल तेरे 10 चाटे मारेगा। सामने वाला व्यक्ति जैसे हम इंसान को बोल देंगे वैसे रहेगा, और पहले से कई गुना अच्छा रहेगा, और आपकी हर बात मानेगा, और जो गलतियां करी है क्षमा मांगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। आज का ये पॉडकास्ट थोड़ा अलग और थोड़ा सेंसिटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिन टॉपिक्स को लोग मानते भी हैं और उनसे डरते भी हैं, जैसे वशीकरण, काला जादू, या रिश्तों में अनबन, या रिश्तों में किसी तीसरे का आ जाना, या अचानक से सब ठीक था और सब बिगड़ जाना। और कुछ लोगों का कहना होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था पर अचानक से सब बिगड़ गया। तो आप इसे क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट है या फिर इसके पीछे कोई वजह है? तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर नितिन स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनवाइट किया। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बिल्कुल। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि वशीकरण, काला जादू, जिनके नामों से ही सुन के डर लगने लग जाता है, तो ऐसी चीजें क्या सच में होती है और कैसे काम करती हैं? बिल्कुल, वशीकरण होता है, काम भी करती है, और सही तरीके से किया जाए तो वशीकरण बिल्कुल कोई गलत नहीं है, और गलत तरीकों से किया जाए तो वशीकरण बिल्कुल गलत है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि गलत तरीकों से ज़्यादा करते हैं, ठीक है। सही तरीकों से कुछ ही लोग होंगे जो अपने दायरे में रह के ही करते हैं, ठीक है, अपनी लिमिट में रह के करते हैं, गलत नहीं करते। हम जैसे हैं कि हम किसी के ऊपर गलत नहीं करते। हमारे को पता है कि ये व्यक्ति किसी को प्यार करता है, ठीक है, तो हमें पहले पता लग जाता है कि वो सामने वाला व्यक्ति को प्यार करता है या नहीं करता, क्योंकि डिटेल मंगवाते हैं, डिटेल से ही पता लग जाता है हमारे को कि व्यक्ति प्यार करता है या नहीं करता। कुछ लोग ऐसे करते हैं, कहते हैं कि गुरुजी हम इससे प्यार करते हैं, ये लड़की प्यार नहीं करती, पर हमें डिटेल मंगाते जब भी हमें पता लगता है वो व्यक्ति झूठ बोल रहा, सच बोल रहा है। ठीक है। हाँ। मतलब वशीकरण हर किसी पे नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। आप उसी पे वशीकरण कर सकते हैं जिससे आपको प्यार है या जिसे आप जानते हो। बिल्कुल, है ना? हाँ जी। आज से कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि एक कनाडा से एक लड़की आई थी मेरे पास, और आज भी उसका नंबर मेरे पास मोबाइल में ही आपको दिखा भी सकता हूँ लाइव पॉडकास्ट में, ठीक है। तो उसने मानोगे नहीं बहुत पैसा खराब कर चुकी थी वो, ठीक है। तो हार कर मेरे पास आई, उन्होंने मेरा इंटरव्यू देखे, अवार्ड वगैरह देखे मेरे, तो मेरे ऊपर विश्वास हुआ, ट्रस्ट हुआ। उन्होंने 2-4 चीज़ें पूछी कि गुरुजी आप, मैं पैसे बाद में दूंगी और सामान के पैसे वगैरह बाद में दूंगी, ऐसे वैसे। तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बताओ क्या करवाना है। तो उससे मैंने डिटेल मंगाई। डिटेल मंगाने के बाद मैंने पूछा कि पहली बात आप ये बताओ कि आपके पैरों में काला धागा पहन रखा है कि बिल्कुल बांध रखा है, कि आपको कैसे मालूम? वो सीधा ऐसे चौंक गई थी वो एक चीज़। फिर उसने बोला और बता सकते हो? मैं बिल्कुल, मैं आपके गले में कुछ ऐसी चीज़ पहन रखी गले में। वो क्या चीज़ पूछ रही है, क्या चीज़ पहन रखी है? वो लेडीज बोल रही थी, लड़की बोल रही, क्या चीज़ पहन रखी, बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं आपके गले में एक पन्ना होता है ग्रीन, हाँ। तो वो आपने नग डाल रखा है और वाइट मोती डाल रखा है। वो पूरा चौबे के आज तक भी किसी भी तांत्रिक ने, किसी ने भी नहीं बताया। आज भी लाइव मेरे से बात करती है और डेली बात करती है, ऐसी बात नहीं है। और उसका जो प्यार है वो उसको छोड़ के चला गया, तो वो फिर भी वो उससे बात करता है, उसकी केयर भी करता है। उसकी लाइफ के अंदर कोई एक औरत आ गई थी। अच्छा। उस औरत ने इतना कुछ करवा रखा था कि उसको तोड़ना पॉसिबल ही नहीं था। जब मैंने देखा, मैंने डिटेल मंगाई, काम किया। जब मैंने 2-4 चीज़ें उसको बताई ना, करीबी अंदर की चीज़ें मैंने बताई, फिर उसको विश्वास हुआ कि ऐसी बातें किसी ने भी नहीं बताई जो आप बता सके हो आज। क्योंकि बिल्कुल कहते हैं कि लोग आते थे कि किसी ने भी वीडियो कॉल पे काम नहीं दिखाया, पर आपने दिखाया, उनको देखा, उनको रिजल्ट भी मिला। ऐसी बात नहीं कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। पर चीज़ें कुछ ऐसी है कि जब हमने वो काम किया, देखा कि ऐसा देखा कि उसके ऊपर
कुछ खिलाया पिलाया था, और उस इंसान को, जिसके कारण जब उसका असर होता था, जब उस लड़की से वो इंसान दूर होता था, जब उसका असर खत्म होता था, जब वो इतना केयर करता, इतना प्यार करता था, वो ऐसा था कि जैसे कि तेरे लिए हूँ, तू मेरी है, मैं तेरा हूँ, वो ऐसे ही बोलता था, तेरे को कभी जिंदगी भर छोड़ नहीं सकता। जब उसका असर दोबारा चालू होता था, फिर वो वैसे का वैसा रंग दिखाता था, तू मेरे को छोड़ दे या मैं तेरे को छोड़ दूं, नहीं मैं मर जाऊं या तू मर जा, ऐसे कुछ शब्द के इस्तेमाल किए थे। जब से मेरे पास आई, जब से उसका मैंने काम किया, तंत्र विद्या से काम किया, ये नहीं कि तंत्र विद्या गलत है, तंत्र विद्या सही है, सही करे तो सही है, सही मायने में। फिर आने वाले मैंने काम किया, देखा, चीज़ें करी, करने वाली ये चीज़ें सॉल्व करी, सॉल्व करने के बाद आज ही वो बहन मेरी, जो उसको मैं बहन मानता हूँ, आज भी वो लड़की, वो लेडीज आज ही मेरे से बात करती है। उसका काम हुआ तो आज मेरे को वो खुद बोलती, भैया जब मैं पंजाब इंडिया आऊँगी आपसे जरूर आपकी गुरुदक्षिणा देके जाऊँगी। वशीकरण से किसी का बुरा भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वशीकरण एक ऐसी चीज है, देखो वशीकरण से बुरा भी हो सकता है, पर वशीकरण से जो बुरा कर रहा है उसके ऊपर भी उल्टा हो सकता है, बुरा पड़ सकता है। अच्छा, मतलब वशीकरण डरावना भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो वशीकरण, अगर हम किसी के ऊपर, अगर कोई व्यक्ति प्यार नहीं करता, हम उसके ऊपर कोई गलत करेंगे, ठीक है, हम उसको यूज करने के लिए करेंगे। आज कुछ समय के लिए आप खुश हो जाओगे, जब वशीकरण हो गया वो आपके थ्रू होगी। जब वशीकरण ज़्यादा हैवी चीज़ें होगी, ठीक है, तंत्र एक ऐसी चीज़ें है ना कि किसी इंसान को भी ख़त्म कर सकती है, किसी इंसान को नष्ट भी कर सकती है। तंत्र एक ऐसी चीज़ है, तंत्र एक ऐसी चीज़ है, इंसान को मार भी सकती है, मारने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मार भी, अगर जो व्यक्ति अगर उसके लिए गलत कराएगा ना, कुछ समय बाद में, कुछ महीने बाद में उसके साथ उससे भी कई गुना ज़्यादा गलत हो सकता है। तो आपके पास ऐसे कोई केस आए हैं जिसमें वशीकरण का उल्टा प्रभाव पड़ गया हो? बिल्कुल, मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं, पर मैंने किसी के ऊपर उल्टा नहीं किया, और जिसने उल्टा किया है उसके ऊपर ऐसा हुआ, वो आया मेरे पास कि गुरुजी इसका तोड़ बताओ। मैं कहा तोड़ तो कुछ नहीं है, अगर तोड़ होगा तो मैं कर भी दूंगा, ऐसी नहीं है, मेरे को तो पता है मैं तोड़ कर सकता हूँ। अगले को फिर मैं क्यों सच बताऊं कि हाँ, अगले को भी गलती थोड़ा महसूस तो होना चाहिए बंदे को कि मैंने गलत कराया, मैंने समझाया। तो किसी के ऊपर गलत करेगा तो कल तेरे साथ भी गलत होगा। आज तो किसी के एक चाटा मारेगा ना, कल तेरे 10 चाटे मारेगा बंदा, ठीक है। तो मैंने ऐसी चीज़ समझाई, फिर मैंने, वो मेरा पैर पकड़ने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया। 1 महीने से मेरे पास आया, मेरे आश्रम में आया, आश्रम में आके मेरे से बात करी। 1 महीने से मैंने उससे बात नहीं करी। आया, मैंने देख लिया था वो लड़का है जिसने मेरे पास कॉल पे बात करी, तो उसने क्या किया, सेवा करी, जितने पैसे थे सारे दान पात्र में डाले, कन्या की शादी के। मैं ये काम तो पहले कर लेता, अच्छा नहीं रहता? तेरे को क्या लोड़ थी गलत काम करने के लिए? गुरुजी मेरे को क्षमा करिए, मैं आज मेरी गलती हो गई, आइंदा आज के बाद नहीं होगी। चलो, मैं, उसने गलती मान ली, बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने उसको 2-4 रेमेडी बताई, और मैंने उनको जो सामान का जो कॉस्ट होता है मैंने वो बताया, इतना लगेगा, उसने पे किया। करने के बाद मैंने 48 घंटे के अंदर अंदर उसका तोड़ निकाल दिया, और तोड़ निकालने के बाद वो खुद इंसान, हाँ, वो खुद इंसान है, मेरे पास आया। आज भी मेरे को याद करता है कि गुरुजी आप नहीं होते ना तो मैं मर जाता। आज आपने मेरे को दूसरी जिंदगी दी है। मैं बोला, मैंने ये चीज़, ये मैं नहीं हूँ, मैं कुछ करने वाला माता रानी है, करने वाली माता काली है। मैं कुछ नहीं, मैं तो उनका बच्चा हूँ, मैं तो उनका ही दायरे में रह के काम करता हूँ। उन्होंने मेरे को शक्ति दी है, तो शक्ति गलत यूज के लिए नहीं दी है, मैंने मेरे को सही करने के लिए दी है। सही बात है। महाराज जी, वशीकरण कितने प्रकार के होते हैं? वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं। आप कुछ बताएंगे? ब्लैक मैजिक, काला जादू, ठीक है, और मोहिनी वशीकरण, मुठ मोहिनी वशीकरण, ठीक है, कच्चा कलवा, डेढ़, बहुत तरह के वशीकरण, बहुत तरह के होते हैं। तो लोगों की समस्याएं अलग अलग होती हैं, तो उनके हिसाब से आप वशीकरण करते हैं? बिल्कुल, ये वशीकरण देखो बताऊं क्या बात है, एक नाम है, हाँ, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों के मुंह के ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ कि गुरुजी कितने पैसे लगेंगे अभी बताओ, काम अभी करके दो, अभी किया, अभी जस्ट 3 घंटे के अंदर। मैं नहीं करता हूँ। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं इतने पैसे दे दूंगा, मुंह मांगी कीमत दे दूंगा। वशीकरण बिक तो ना रहा है, वशीकरण को वो लोग बेच रहे हैं।
पब्लिक बेच रही है कि वशीकरण ऐसे आम बंदे के लिए थोड़ा है। वशीकरण तो वो इंसान कर सकता है वशीकरण, कि जो इंसान सही दायरे में रहकर करे तो वशीकरण होता है। अगर वशीकरण देखो बहुत लोग ऐसे हैं कि गुरुजी आप 3 घंटे में कर दो, 2 घंटे में कर दो, आधे घंटे में करके दे दो, मेरे उसके बिना मेरे रह नहीं पा रहा हूँ, तोड़ लग रही है, बात नहीं हो रही, मैं फोन पे फोन देख रहा हूँ, कब ब्लॉकर से हटाएगी वो लड़की, कद हटाएगी कब नहीं। तो मैंने बोला उनको क्यों जल्दबाजी कर रही हो, जल्दबाजी में नुकसान भी है, हम जल्दबाजी वाला काम नहीं कर। अगर तेरे को ट्रस्ट है, समय देना पड़ेगा, समय से काम होता है। 4 से 5 दिन लिए, काम किया और वशीकरण उनको समझाया। वशीकरण ऐसे कभी नहीं बदला जब तक हम जोत ना लगाए माता काली के, जब तक हम युक्ति ना लगाए, जब तक हम कोई भी चीज नहीं बता सकते बंदे के ऊपर कौन सा वशीकरण। हमें भी नहीं पता होता इसके ऊपर कौन सा वशीकरण होता है। हम जब तक चेक नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, डिटेल नहीं मंगाएंगे, जब तक हम कैसे बता दें कौन सा वशीकरण। ऐसे तो वशीकरण हजारों हैं। अगले के ऊपर किसी ने कुछ किया हो और मैं वशीकरण नहीं कर दूं, वो मेरे ऊपर उल्टा पड़ सकती है, अगले की भी जान का खतरा हो सकता है। हम भी एक कवच में रह के ही काम करते। जैसे मान ले एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर वशीकरण कराया क्योंकि वो उससे दूर जा रहा था या उनका रिश्ता टूटने के कगार पे था। तो उसके बाद बॉयफ्रेंड की जो भी खुद की समझ रही होगी वो क्या चली जाएगी? देखो, अगर लड़की चाहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पास आए, सच्चे दिल से प्यार करती है, ठीक है, और दिल दिमाग में वो ही इंसान है, तो वो इंसान वशीकरण के माध्यम से वो जरूर आएगा। हम ये कहते हैं ऊपर महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिसके ऊपर हो जाता है उसकी सोच और समझ कैसे काम करती है? सोच और समझ कुछ भी नहीं रहता है। अगर मान लो अगर किसी को वशीकरण कर दें, पहली बात सामने वाला इंसान अपने कहने में हो जाएगा, और दूसरी बात सामने वाला व्यक्ति जैसे हम इंसान को बोल देंगे वैसे रहेगा, और पहले से कई गुना अच्छा रहेगा। अच्छा। और आपकी हर बात मानेगा, और जो गलतियां करी है वो गलतियां क्षमा मांगेगा। ऐसे भी बहुत लोग होते होंगे महाराज जी जिनके ऊपर वशीकरण कराया गया है पर गलत धारणा की वजह से, तो वो भी आपसे मदद मांगने आते होंगे? बिल्कुल आते हैं, पर हम उनकी मदद करते हैं। पहले उनको हम बताते हैं ये गलत है, ये सही है, ऐसे करोगे खड्डे में गिरोगे, ऐसे करोगे कहीं नहीं जाओगे, बिल्कुल आपकी जान का खतरा भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि गुरुजी किसी इंसान को हमें मारना है, खत्म करना है, हम नहीं करते काम, कोई क्रिया लगाता गलत है, मारने क्रिया भी करवाते हैं। करने में हम कर सकते हैं, करने में करते भी हैं, ऐसे नहीं है, पर हम नहीं जल्दी से नहीं करते किसी के ऊपर। ज्यादातर पता है ये इंसान ज्यादा दुखी है उसके ऊपर। हाँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक केस भी आया था जिसमें मैं नाम तो नहीं ध्यान मुझे, लेकिन उसमें ये था कि जो बच्चा था उनका माता पिता का, वो किसी एक्सीडेंट की वजह से ऐसा पैरालाइज हो गया कि वो कई सालों के इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ने खुद उसको अलाउ कर दिया कि आप उसको इच्छा मृत्यु का कर सकते हो। हाँ। बिल्कुल। तो ऐसे केसेस अगर आ जाते हैं, जैसे आपको कोई कहता है कि ठीक है मुझे ही खुद के लिए चाहिए, तो ऐसा भी पॉसिबल है? बिल्कुल है। अगर जो व्यक्ति दुखी है ना उसके लिए हम कर सकते हैं। अब जिसको वो आपने सुना होगा कि 10 साल से कैसे बच्चा, हाँ कई सालों से था, है वो ना बोल पाता था, वो एक बस जिंदा लाश की तरह रहता था। बिल्कुल, ठीक है। पर उसके वो एक बस उसकी बस एक बार आपको बताता हूँ, उसकी उतनी ही उम्र थी जो ऊपर से लिखी होती ना, इस पीड़ा इसको झेलनी दो, झेलेगा पीड़ा। वो ऊपर से ही लिखा होता है सब कुछ, उसको कोई भी नहीं टाल सकता, अकाल मृत्यु भी नहीं टाल सकती। महाराज जी चलो, आप ये सारी बातें तो हो ही रही हैं, आप अपने बारे में बताइए कि आपने कौन कौन सी सिद्धि कर रखी है? ज्यादातर तो मैं माता काली की सिद्धि कर रखी है और माँ कामाख्या की, और ज्यादातर मैं कलकत्ता ही मैं ज्यादातर रहता हूँ, बहुत कम मैं लुधियाना पंजाब कम रहता हूँ, क्योंकि मेरे ज्यादातर क्लाइंट ही उधर है। ज्यादातर मैं ऐसे है ना कि वहाँ पर ही मैं काम के सिलसिले में वहीं पर रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो मैं सिद्धियाँ कर रखी है मैं वहीं पर काम कर, मेरा अनुष्ठान ही वहीं बना हुआ है। तो महाराज जी जैसे आपने जो सिद्धियाँ कर रखी है, तो आपके पास कोई केस आता है तो आप मतलब कौन सी सिद्धियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादातर हम करते हैं, देखो, मनमोहिनी वशीकरण, एक दूसरे को मोहित करना। अगर मान लो वो व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता, पहले प्यार करता था, कुछ समय बाद में वो आपसे दूर हो गया,
उसको एक करने के लिए मनमोहिनी वशीकरण हम करते जाते हैं। महाराज जी, जैसे कोई लड़की है और कोई लड़का है, एक तरफा प्यार की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आपने थोड़ी देर पहले बोला कि हम खोया हुआ प्यार भी वापस कर सकते बिल्कुल। हैं, तो अब इसमें आता है खोया हुआ प्यार नहीं, एक तरफा प्यार, तो उसके लिए भी मनमोहिनी वशीकरण यूज नहीं हो सकता है। एक तरफा प्यार कभी ना आज होगा ना कल होगा। अच्छा। कुछ लोग, अगर मेरे को आप बताओ, मैं अपने ऑडियंस को ही पूछ लेता हूँ, अपने लोगों को ही पूछ लेता हूँ, जो व्यक्ति मेरे पास, इतने लोग आते हैं, इतने व्यक्ति आते हैं कि वो मेरे को ये बात बोल दे कि आज मैं रोड पे जो इंसान जा रहा है, जो औरत जा रही है, उसको उसकी फोटो क्लिक करके मेरे को दे देंगे, तो मैं कैसे बचूंगा? आपको जानती है वो? नहीं जानती। इतनी पब्लिक दुनिया बहुत बड़ी है। कोई बोल देगा कि सेलिब्रिटी की आप मेरे को फोटो खींच के भेज देंगे कि इसको वश में कर दूंगा, कैसे कर दूंगा? आपको जानता है? नहीं जानता ना। समझ गए। जब कोई जानेगा, आपका रिलेशन बनेगा, रिलेशन होगा, जब ही हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। करने वाले करते हैं, पर कुछ समय के लिए होता है, बाद में उल्टा बहुत पड़ता है, महाराज भारी जी, नुकसान। आपकी ये बातें सुन के ना मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा है। वो थॉट है एक मूवी का, बिल्कुल। शैतान मूवी। हाँ जी। उसमें एक अनजान लड़की के साथ वो वशीकरण करता है, एक लड्डू कुछ खिला देता है उसको, बिल्कुल। और उसके बाद वो ऐसा वशीकरण करता है, अगर उसने बोल दिया कि हंसो तो हंसो, हाँ, रोना है तो रोते रोएगी, रहे। बिल्कुल। और थप्पड़ मारा था उसने हाँ, खुद को। थप्पड़ मारा था, अपना हाथ भी काटा, अपने वस्त्र भी उतारे थे, हाँ। सब चीज मैंने, मेरे को पता है। और ये बिल्कुल चीज होती है, वो बिल्कुल रियल चीज है, ठीक है। वो ऐसी चीजें बिल्कुल होती है। अगर हम किसी व्यक्ति को मीठे में कुछ मिलाकर या किसी तंत्र, वो एक किस्म का, ये सोच लो आप, ये मान लो कि वो सामने वाला व्यक्ति ना आपकी तरफ मोहित हो जाए। अगर आप एक नजर ऐसे घुमाओगे ना, बेटा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, जैसे जैसे उसमें वो एक्टर उसे बोल रहा है उसने करने ये भी के चीज लिए। देखी होगी आपने कि उसने अपने माँ को बाल से पकड़ा था, हाँ। और अपने भाई को पत्थर से मारा भी था। हाँ। मारा था कि नहीं मारा? बिल्कुल, ये बिल्कुल रियल है ये चीज, क्योंकि उसको सुध बुध नहीं थी, वो रोती थी, रोई जा रही थी। और दूसरी बात, और वहीं पर बाथरूम, वहीं पर कितनी माँ कितनी गिड़गिड़ा रही थी उसकी, है ना, अब छोड़ दो। वो किसके लिए? एक गुरु के लिए। गुरु के पास एक शक्ति लेना चाहता था वो। हाँ। एक चीज रह गई थी, वो नहीं सीख पाया वो, पर वो सीख जाता ना, तो उसकी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो जाती। लास्ट तक में दिखाते हैं कि वो उसके आवाज के जरिए चल रहा है वशीकरण। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज की तरह चल रहा है, एक चिप की तरह वो बनाई हुई थी, चिप से वो हुआ। और जो उसके गुरु था, उस व्यक्ति ने क्या किया, उससे जीभ काट दी थी। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसे वशीकरण का भी आपके पास काट होता है? बिल्कुल होता है। देखो, वशीकरण, देखो बताऊं क्या है, बिल्कुल काट होता है चीज का, क्योंकि ये चीजें जब भी काटी जा सकती है। पहली बात तो कुछ लोग ऐसे डंडोरा पीट देते हैं कि हम इनसे काम कराएं, इस तंत्र। पहली बात तो किसी को बताना नहीं होता, क्योंकि छुपके होती है चीजें। क्योंकि अगर जितना हम छुपा कर कोई चीज करेंगे, अब कहते हैं ना, हम कुछ लोग कहते हैं 10 रुपये आते हैं, लाख रुपए बताते हैं, ठीक है। कभी लक्ष्मी पैसा कभी बताते हैं? नहीं बताना चाहिए, उड़ जाएगा। अपना काम कोई बताता है? नहीं बताना। हम क्या खा रहे हैं बताते हैं? नहीं बताते। कुछ लोग बताते हैं। पर आजकल तो उल्टा हो रहा है ना। आजकल क्या है, खाएंगे बाद में फोटो खींच के पहले स्टेटस लगेगा, स्नैपचैट डाल देंगे, राइट, इंस्टा पे डाल देंगे, हैं आज ये खा रहा हूँ, आज यहाँ जा रहा हूँ। उससे क्या होता है? उससे नजर लग जाएगी। हाँ। है, और जो इंसान वशीकरण नहीं करेगा, वो भी कर देगा। समझ रहे हैं। तो ये चीजें आजकल बहुत हो रही हैं। बिल्कुल। तो हमें यही कहते हैं, लोगों को हम यही कहते हैं कि इस चीज से थोड़ा बच के चलें। और अगर जो ऐसी चीजें हैं वशीकरण के माध्यम से, अगर आप कुछ जानकारी चाहिए आपको और पूछना चाहते हैं, जो व्यक्ति जिनके ऊपर ज़्यादा टाइम से हो चुका है, कहीं भी तोड़ नहीं मिला, एक बार आप संपर्क जरूर करें मेरे से। आपका पता नहीं, एक कॉल से आपकी तोड़ ही टूट जाए, आपकी जो किया कराया वो ही नष्ट हो जाए। महाराज जी, अभी नजर दोष के बारे में बात हुई थी। बिल्कुल। तो ये क्या नजर दोष सच में काम करता है? बिल्कुल। नजर दोष कब लगता है? जब इंसान रोड पर था, ऊपर उठ गया है। हाँ। जब एक नजर लगता है, और नजर लगाने वाले कौन है? घर वाले होते हैं, फैमिली में होता है इंसान। और वो इंसान झेल नहीं सकते, क्योंकि मेरे बच्चे निकम्मे हैं और दूसरों के बच्चे इतने समझदार, इतने अच्छे कैसे निकल गए।
ये होता है? हाल ही में ये चीज मेरे पड़ोस में ये चीज हुई है। अच्छा। पड़ोस में ही है हमारे। मैंने महाराज जी ये भी देखा है ना, किसी के भी मुंह से सुन लो तो, जैसे कई सारे वीडियोस भी देखे हैं और बाकी लोगों के मुंह से भी सुना है कि जब भी कोई बताता है ना कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कराया है, तो वो एक लाइन ज़रूर बोलेगा, वो कोई आप ही का अपना है, आपके परिवार से है। बिल्कुल। तो ये, लेकिन हाँ, नाम कोई नहीं बताता। देखो नाम तो क्या बात है, अगर नाम बता दे रिश्तेदारों में दरार पड़ जाती है। हाँ। नाम बताने में हम बता देते हैं, हम नहीं बताते क्यों? अगर नाम बता दे हम इसको इतना बस कर देते हैं कि अपने परिवार से थोड़ा सा संभल के चले, किसी पे विश्वास ना करें, किसी का कोई खिलाए वो ना ले, कोई दे मत ले। अगर कोई खिला भी रहा है, मीठा खा भी रहे हो, कोई खिला रहा है, मीठा उठा ले, कोली लेके बाहर चल जाए, बाहर फेंक दे, खाए ना। किसी के हाथ से, रिश्तेदारों के हाथ से तो बिल्कुल भी ना खाए। बिल्कुल नहीं। जैसे महाराज जी एक लाइन होती है, उस लाइन में कहा जाता है कि नज़र कड़ी से कड़ी चट्टान को भी चीर देती है। बिल्कुल, पत्थर भी फाड़ देती है। हाँ, तो ऐसी नज़र अगर किसी को लग गई है तो उसके लिए कोई होम रेमेडी आप बताइए। बिल्कुल, अगर किसी के ऊपर नज़र दोष है, अगर किसी की नज़र लग चुकी है, काम का सारा बंद हो चुका है, किसी का बिजनेस बिल्कुल बंद हो चुका है, तो उसके लिए करना क्या है? कपूर लेना है, कपूर की टिक्की लेनी है एक, और उसके साथ ही 2 लौंग, ठीक है, 2 लौंग लेने के बाद में 1 इलायची लेनी है। ठीक है। उसी कपूर के साथ उसी जगह जला दे। उस वही व्यक्ति उस लौंग को जो जला रहा है ना, वो व्यक्ति उस लौंग को ही, उस जलती हुई चीजों को देखना है, आंखें नहीं हटानी। अच्छा। उसको देखते रहना है। अगर जब तक उसको देखोगे, जब तक वो अस्त नहीं हो जाती, जब तक वो बंद नहीं होती, जब तक उसको देखना है। उसकी राख लेकर, उस बाकी जो चीजें उसकी राख बन जाएगी, राख लेकर करना क्या है? अपने मत्थे पे लगा ले, तिलक कर ले अपने। तिलक करने के बाद में जो राख बची हुई है, अगले दिन सुबह करना क्या है? थोड़ा सा वो इत्र लेना है गुलाब का। गुलाब का इत्र लेने के बाद थोड़ा मिक्स करके सुबह इत्र लगाना है। पहले दिन तो वैसे ही तिलक करना है, दूसरे दिन ये इत्र लगा के उसका तिलक करना है, उसकी राख का। देखना नजर आपके हाथ से कहाँ जाती है। और दूसरा उपाय नजर के लिए, उपला लेना है, उपले को लाल कर लेना है, जो गोसे होते हैं, हाँ, उसको लाल कर लेना है अच्छे से, गैस पे रख के। लाल करने के बाद में लौंग, राई, 2 लौंग और 1 कपूर की टिक्की डाल दे, और अपने घर में सुबह शाम उसकी धुनी करे। आप देखना कुछ ही दिनों में आपके घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है, किसी ने किया कराया, सब दूर हो जाएगा। ये बहुत अच्छी होम रेमेडी है। बिल्कुल, इसे मैं अपने घर में भी करती हूँ। बिल्कुल, हाँ, ये हर व्यक्ति करता है। जिसको नहीं पता, जिसको नहीं पता इस चीज में, जिसके घर में ज्यादा परेशानी है, अगर ज्यादा परेशानी है 7 दिन लगातार करे। जिसको 7 दिन लगातार कर, जिसको पता लग गया कि आपको कि हाँ परेशानी सही होने लगी, तो उसको हफ्ते में 3 बार करे, वीरवार, शुक्रवार और संडे के दिन। ये 3 दिन लगातार करे, 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन करे। और जिसकी ज्यादा परेशानी है वो रेगुलर करे। और तीसरा उपाय एक ये है, एक बत्ती बना ले नजर के लिए। किसी का नजर है वो जरा शरीर भारापन लग रहा है, और किसी ने ऐसा लगता है कि कुछ किया कराया है, वीकनेस सी आ रही है, करना क्या है? बत्ती ले ले, तेल में डुबो ले। तेल में डुबोने के बाद में उसी बत्ती को अपने सर से वार ले 7 बार क्लॉकवाइज। वारने के बाद में उसको वहीं पर जला दे, पेड़ी के ऊपर या कहीं भी, मुख्य दरबार पर कहीं भी जला दे। और करना कब है? शाम के टाइम। अगर आप ये करोगे, उस जलाने का उस चीज को देखते रहना, एक नजर भी हटनी नहीं चाहिए। देखते रहोगे, उसकी देखना, उसकी धारियां बन जाएगी नीचे। हाँ, वो टपक के आएगा। हाँ, धारियां बन जाएगी। जब उसकी ज्यादा धारी होगी, इसका मतलब किसी ने किया कराया है, नजर दोष है। अगर ज्यादा है, मंगलवार के दिन करना है शाम के टाइम, और 7 मंगलवार कर ले, कहीं कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज जी ये तो हो गए घर के उपाय। हाँ, और किसी व्यक्ति के ऊपर नजर लगी, अगर किसी के भी बिजनेस के ऊपर नजर लग जाए, फिर उसे क्या करना चाहिए? बिजनेस के ऊपर नजर लग जाए तो उसको क्या करना चाहिए?
उसको कुछ भी नहीं करना, उसको करना क्या, अपने जहाँ अपना जो स्थान है, जहाँ बिजनेस है, वहां पर एक बार झाड़ू निकाल ले, उसकी मिट्टी उठा ले, सारी मिट्टी उठा ले, लाल मिर्च ले ले, गोसे ले ले, और उपला उसको पूरा अच्छे से गर्म कर ले। लाल मिर्च ले ले डंडी वाली, और उसके ऊपर लोबान डाल दे, लोबान लाल मिर्च रख दे उसके अंदर, और रखना, और जो मिट्टी है उसके अंदर डाल दे। किसने किया कराया है, दुकान के ऊपर काम नहीं चल रहा और बिजनेस रुका हुआ है, और थोड़ी सी राई डाल दे उसके अंदर, देखना काम कैसे दौड़ता आपका। ठीक है महाराज जी, यही नज़र को लेके एक क्वेश्चन और मेरा आपसे है। उसमें ये है कि कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर नज़र उतरते ही दोबारा चढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे एक्चुअल में होते हैं कुछ लोग, मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? जैसे कोई आपके पास आया तो उसके लिए आप कोई समाधान देते हैं? बिल्कुल, अगर नज़र आपको बार बार लग रही है, पहली बात तो अगर लड़की है तो खब्बे हाथ में काला धागा बांध ले, खब्बे हाथ में। अगर लड़का है सज्जे हाथ में काला धागा बांध ले शनिवार के दिन। और उसको उतारा कैसे करना है, उसका काम कैसे करना है, धागा कैसे बांधना है। आपका नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, उतने ही गांठ लगा ले। गांठ लगाने के बाद में जो लोबान जो आपको बताइए ना, उसके ऊपर से वो उतारा कर ले, उसके ऊपर धुआं है, उसके ऊपर उतारा वो काले धागे का वो कर ले। करने के बाद में उसको अपने मुख्य दरबार के अंदर रख दे, जैसे कि अपने कुल देवता के आगे रख दे। कुल देवता के आगे रखने के बाद में उसको शनिवार के दिन शाम को 6 बजे 6:15 के बीच में अपने हाथ में पहन ले। देखना आपको नजर लगेगी ना, पहली बात तो वो काले धागा देखते ही। महाराज जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो कई सारे कपल ऐसे होते हैं सालों से संतान के लिए ट्राई कर रहे होते हैं और साइंटिफिकली सारे टेस्ट करा चुके होते हैं, डॉक्टर से मिल के थक गए हैं और बहुत पैसा लगा चुके हैं, तो उसके लिए क्या कारण है कि उनको बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा? संतान प्राप्ति का मतलब ये है कि पहली बात तो किसने किया कराया, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कर देता है तो उससे संतान प्राप्ति का जैसे कि बंधन, कोख बंधन लगा देते हैं। अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ ना हो और वो चीज़ से हमें छुटकारा मिल जाए, तो आपको करना क्या है, अपने कुल देवता के आगे हाथ जोड़कर जो भी मनोकामना है, ठीक है, कुल देवता के जो मांगना चाहते हो वो मांगे। उनके नाम का कोई प्रसाद या कोई भी नारियल या कोई भी जो आपके मन में है, जो आप चढ़ाते हो अपने कुल देवता के, वो मन में धार ले। और जो कई इंसान पैसे निकाल देते हैं मेरे जब कोख हो जाए, कोख खुल जाए हमारी, जब हम ये चीज़ें चढ़ा देंगे हैं, तो अगर ये चीज़ें हो जाए, ठीक है, तो अगर आप कुल देवता को मान लें और अपने दिल से मनोकामना करें, प्रार्थना करें, और जो आप मन में आप प्रसाद वगैरह जो बोल रखा है, कहाँ जाना है, कहाँ जिस कुल देवता के आगे आपने मांगा है, बोला है प्रसाद वगैरह, तो उसी जगह जब बच्चा आपका हो जाए या संतान प्राप्ति हो जाए आपकी, तो करना क्या, उसी जगह जाकर जब बच्चा होने वाले महीने 2 महीने बाद में आपको वो प्रसाद वहाँ जाके बच्चों को साथ लेकर जाकर पूरी फैमिली वहाँ जाके चढ़ाए प्रसाद को। महाराज जी, आपके पास कोई केस आया होगा? बिल्कुल, हमारे पास बहुत केस आते हैं, ऐसे बहुत केसेस आते हैं। किसी का संतान प्राप्ति, किसी की पत्नी नहीं मानती, बहुत ऐसे केस हैं कि हम करते भी हैं। ज़्यादातर हम टोटका बताते हैं, टोटके से होता है, ठीक है। कई टोटके से कर लेते हैं, जिनको नहीं समझ पड़ती वो टोटका नहीं कर पाते, वो मेरे को बोल देते हैं गुरुजी आप ही कर दो काम। तो महाराज जी, तो फिर एक कोख बंधन के लिए कोई घरेलू नुस्खा बता दीजिए या घरेलू रेमेडी बता दीजिए। कोख को खोलने के लिए एक छोटा सा मैं एक उपाय बता देता हूँ। अगर आप कोख खोलना चाहते हो, किसने किया कराया तंत्र विद्या, तो आपको करना क्या है, हर सोमवार शिवलिंग पे जाके दिया जलाएं। ठीक है, दिया जलाएं, हर सोमवार जलाएं, 7 सोमवार जलाएं, और जो भी मनोकामना है वो मांगे। और जो 7वें जो सोमवार होगा वहाँ पर काले दतूरा ले जाएं और वो चढ़ा दें। और उसके साथ ही गंगा जल के अंदर 1 लोटा ले ले तांबे का, ठीक है। तांबे का लोटा लेने के बाद में गंगा जल ले ले, गंगा जल के अंदर
थोड़ा सा गंगा जल डाल ले, उसमें पूरा लोटा भर ले पानी का, उसके अंदर धतूरा डाल ले, बेलपत्र डाल ले और थोड़ा सा दूध डाल ले, ठीक है। और दूध भी कच्चा होना चाहिए, ठीक है, कच्चा दूध डाल लें। और डालने के बाद में सोमवार के दिन, 7वां जो सोमवार है वहाँ पर उसको अर्पित कर दे। अर्पित करने के बाद वहाँ चढ़ा दे। चढ़ाने के बाद में वो उसके साथ ही शिवलिंग के वहाँ पर दिया चला दे, ठीक है। और दिया चलाने के बाद देखना आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। एक तो रेमेडी, होम रेमेडी है, ये आप करोगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब महाराज जी, ऐसे भी कई लोग होते हैं जिनको लव मैरिज करनी है लेकिन फैमिली वाले नहीं मान रहे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? लव मैरिज के लिए देखो, फैमिली वाले नहीं मान रहे, देखो उसके लिए एक ही काम है। अगर फैमिली वाले नहीं मान रहे, उसको मनाना है। आपने बहुत लाख कोशिश कर ली, हाँ। नहीं माने, उसके लिए एक छोटा सा उपाय, कमल का फूल लेना है, इत्र की शीशी लेनी है, कमल के फूल के ऊपर उसी इंसान का नाम लेना है जिसको आप मनाना चाहते हो परिवार के अंदर, या कोई पिता है या कोई माता है या लड़का है या लड़की, कोई भी इंसान ये कर सकता है जिसको आप अपने परिवार को मनाना चाहते हो। इत्र लेना है। इत्र लेने के बाद उसके जो पंख होते हैं उसको खोल लें, कमल के फूल को खोल लें, खोल के उसको रब करते हैं। रब करने के बाद में उस व्यक्ति का मन ही मन में नाम ले और मनोकामना मांग ले, जो भी मन, उस कमल के फूल के अंदर, कमल के फूल को ले जाकर उस जिस कुल देवता को आप मानते हो वहां पर अर्पित करते हो। महाराज जी, ऐसी कई पत्नियां होंगी जो थोड़ा सा परेशान होंगी अपने पतियों से, क्योंकि पति उनकी बात नहीं मान रहे, या फिर एक तरीके से समझ लो ऐसी कोई घरेलू रेमेडी उन पत्नियों के लिए जो अपने पति को वश में करना चाहती हैं, जिससे कि वो उनकी बात माने, जो वो बोले वो उनको दिलाएं, मतलब उन्हें खुश रखें। तो आपको करना क्या है, एक गुलाब का फूल लेना है। गुलाब का फूल लेने के बाद में एक इत्र लेना है। इत्र लेना है। इत्र लेने के बाद में इत्र भी फ्रेश होना चाहिए, कोई ऐसे नहीं घर का हो, बाहर से ले ले, नया ले ले, ठीक है। गुलाब का फूल भी फ्रेश हो, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि घर से ले जाते हैं, नकली ले जाते हैं कुछ लोग, हाँ, है ना, केमिकल आर्टिफिशियल ले जाते हैं। हाँ। तो असली होना चाहिए, असली गुलाब का फूल ले ले, इत्र ले ले और उसके ऊपर इत्र को अच्छी तरह रब कर ले। रब करने के बाद में एक चिट्ठी ले ले, चिट्ठी लिख दे जिसको आप पाना चाहते हो। चिट्ठी लिखने के बाद में उसको राधा रानी के मंदिर में अर्पण कर दे। कुछ ही दिनों में आपकी पत्नी आपके वश में हो जाएगी, आपके कहने में हो जाएगी, आपकी हर बात मानेगी। पति भी ये चीज कर सकते हैं, अगर पति करना चाहते हैं तो पति कर सकते हैं, पत्नी करना चाहती है तो पत्नी भी कर सकती है। महाराज जी, मेरा प्रश्न आपसे उन कपल्स के लिए है जो लव मैरिज करना चाहते हैं, तो ऐसी कोई रेमेडी बताइए जिससे उनकी लव मैरिज हो जाए। बिल्कुल, एक छोटा सा एक उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऑडियंस को बताने जा रहा हूँ और लोगों को बताने जा रहा हूँ। करना क्या है, जो व्यक्ति एक दूसरे को प्यार करते हैं, कपल है, ठीक है, वो प्यार करते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो वो आप एक दूसरे को पाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, बांके बिहारी जी का मंदिर जाना है वृंदावन के अंदर। वृंदावन के अंदर जाने के बाद में वहाँ पर एक दुकानें लगी होती, कई सारी दुकानें लगी होती है। तो वहाँ पर करना क्या है, कमल गट्टे की 2 माला लेनी है और जब जाएं तो दोनों साथ जाएं, जो लड़का लड़की प्यार करते हैं दोनों साथ जाएं और साथ ही जाएं। तो वहाँ पर 2 माला लेनी कमल गट्टे की। दोनों माला लेने के बाद में करना क्या है, आपको बिहारी जी के मंदिर जाओगे, अंदर जाओगे ना, जब सामने ही आपको बिहारी जी दिख जाएंगे। बिहारी जी दिखेंगे तो आपको करना क्या है, उनके पास जाना है, मंदिर के आगे अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद में वहाँ पर 2 जो माला आपने ली है वहाँ पर वो चढ़ा देनी है। चढ़ाने के बाद में वहाँ पर जो भी पुजारी होगा वो आपको चढ़ी हुई माला वो दे देंगे। आपको देने के बाद में आपकी जो मनोकामना है वो मांग सकते हो कि हमारा प्यार हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहे और हम दोनों कभी भी अलग ना हो और हमारा जो रिश्ता है वो जैसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा रहे और बना रहे। और वो ही माला बिहारी जी के सामने एक दूसरे के गले में डाल दे। एक दूसरे के गले में डालने के बाद में 5 पूर्णमासी ये करना है। 5 पूर्णमासी ये करना, देखना आपका प्यार कभी भी दूर नहीं होगा।
वो आपको कोई भी अलग नहीं कर सकेगा। ठीक है महाराज जी, कपल के लिए तो आपने बहुत ही बढ़िया रेमेडी बता दी। अब मैं उन बिजनेसमैन के लिए रेमेडी पूछने जा रही हूँ जिनका नया बिजनेस जो भी लोग नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या किसी का चलता चलाया बिजनेस रुक गया है, तो उनके लिए कोई रेमेडी बताइए। बिल्कुल, पहली बात तो देखो, रेमेडी देखो आपको मैंने बहुत बताई है, पहले भी बहुत बता चुका हूँ है। और क्या बात मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है बिजनेस रेमेडी करने के बाद में बिजनेस नहीं चलता। क्यों? क्योंकि किसने ज्यादा तंत्र किया हो, किसने कुछ कोई ऐसी चीज छोड़ी हो। पहली बात तो अगर ऐसी चीज है, अगर रेमेडी आप कर रहे हो नहीं असर हो रहा, किसी का फर्क नहीं दिख रहा, तो आप क्या करें, किसी तांत्रिक को या किसी जानकार व्यक्ति से आप पहले पूछे क्या चीजें हैं, उनसे उनकी सलाह लें। सलाह लेने के माध्यम से ही कुछ ऐसी चीजें उपाय वगैरह वो बताएंगे। अगर वो उपाय से ना हो तो वो अपने माध्यम से वो चीजें करेंगे। वो कुछ भी जो भी चीज है वो आपकी, या कोई बंद कोई दुकान है या कोई फैक्ट्री है, वहाँ से कोई चीज़ मंगाएंगे, उठवाएंगे, जैसे कि मिट्टी हो गया या कोई भी चीज़ होगी वहाँ से मंगवाएंगे। मंगवाने के बाद में उस चीज़ से पता लगेगा कि किसी ने जमीन के अंदर कुछ गाड़ा तो नहीं, हाँ। किसी ने कुछ किया तो नहीं। वो जगह आपके ऊपर जो कहते ना इंसान आता है पर वो लेकर कुछ नहीं जाता। कई बार क्या होता है दुकान में इंसान अंदर एंटर तो कर जाता है, लेता कुछ नहीं, वे खाली चले जाता है। जिससे क्या होता है ऐसा, जिससे क्या होता है कि किसी ने कुछ किया। अगर बुद्धिमान किसी भी तांत्रिक से आप सलाह लेके करें, अगर मैं रेमेडी बताने चाहूँ तो बता भी सकता हूँ आपको, पर ये चीज़ें पर्सनली हो सकती है चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत क्रिटिकल है। अगर कोई इंसान है, अगर मान लो ऐसे करता है, खतरा भी हो सकता है, चीज़ों को उल्टा भी नुकसान कर सकता है। ये चीज़ तो हम यही चाहते हैं कि किसी भी तांत्रिक की सलाह लेकर ही ये चीज़ करें। जब ही आपका या बिजनेस में जो रुकावट आ रही है, जो किया करा है किसी ने, या कोई आपके दुकान पर ऐसी हाई या नज़र डाली है वो टूट नहीं रही है, टोट के करने से लाख टोट के करने के बाद में भी आपकी ये चीज़ नहीं हो रही, तो आप किसी अच्छे तांत्रिक के पास से सलाह लें जिस पे आपको विश्वास हो। ऐसे कहीं ना जाएं। अगर आप बोलोगे कि हमारे को ऐसी रेमेडी दे दो, तो वो आज 1 कर लोगे, 2 कर लोगे, 10 कर लोगे तो आपको नुकसान, बाद में वो उल्टा भी देगा नुकसान। एक ऐसा केस आया था मेरे पास कि उनका बहुत बड़ा कारोबार था, ट्रक के ट्रक बिक्री होती थी अच्छी खासी, जैसे कि पीछे से खानदानी वो रहे अच्छे थे। कुछ समय बाद में क्या हुआ, वो डाउन जा रहे थे, बहुत ज़्यादा डाउन, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में घाटा, हर चीज़ में नुकसान, हर चीज़ में। जब मेरे पास सोशल मीडिया से नंबर उठाया, मेरे से पहले वो 8-10 जगह से काम करवा चुका था वो इंसान। 8 जगह से काम करवाने के बाद में एक बार मेरे पे लास्ट के बाद, गुरुजी आप एक चांस है आपके पास, अगर आपने कर दिया तो मैं मानूंगा कि गुरु तांत्रिक होता है, विश्वास है, विश्वास अगर आप भी नहीं कर पाए ना, तो मैं सोच लूंगा तांत्रिक कुछ नहीं होता, मैं भगवान से विश्वास उठ जाएगा। आया मेरे पास, विश्वास उठा हुआ था, मैंने बताया, कह रहे आप मेरे को बताओ मेरे साथ हो क्या था। मैंने एक बात बोली, मैं वीडियो कॉल करो पहले, आप मेरे को पूरी आपका जहाँ भी आपको कारोबार सारा A to लेकर Z तक मेरे को वीडियो कॉल पे दिखाओ। दिखाया, दिखाने के बाद में आप मानोगे नहीं, मैंने ऐसी एक नेगेटिव एंटिटी होती ना, बंदे को फील हो जाती है, मेरे को वो चीज़ फील हो गई। तो मैंने एक बात पूछी, माँ आपके जो मैट है ना, जितने आपने मैट बिछाए हुए हैं सभी जगह, जितने भी रूम से आपके जहाँ आपका काम चलता है, सब जगह आपकी किलन की हुई है। क्या नहीं, मेरे को नहीं मालूम करे, मैं आपको मालूम ही नहीं है। मैं क्या मेरे को पता नहीं है, आप बताओ। मैं कहा चेक करो मैट, कि गुरुजी वाकई ही कील निकली है। कील भी कौन सी? ब्लैक कील। अच्छा, ब्लैक जो काला तंत्र काम करती है, जो वूडो वाली कील होती है ना, हाँ। वो वाली। वो देखा, मैंने बोला वहां दिखा। अब मैं बोला दूसरे रास्ते, दूसरी दिशा में देख के आ, कि बिल्कुल है। मैं कहा सभी जगह देखा, इकट्ठी करके कम से कम 16-18 कील निकली। 16-18 कील निकले मन, फिर आपको कैसे मालूम? मैं क्या किसी ने किया कराया, जिससे आपके किसी भी कारोबारी, कोई भी बड़ा कोई भी इंसान आता था, आपसे डील होती थी, पर डील
जाके कैंसिल हो जाती थी कुछ ही समय बाद। अगर यहाँ पर आपकी डील हो गई है, यहाँ पर उस इंसान की डील हो गई, जब वो जाता था ना अपने ऑफिस में बैठता, वो दूसरा इंसान वहां जाके कैंसिल कर देता था। अच्छा। वो घाटे में घाटा ऐसा करता रहा। फिर मेरे पास, मैंने बताया रेमेडी की, मैंने उसका काम किया, मेरे कहने मुताबिक चला, पैसा बहुत लगाया उसने, पैसा बहुत खर्च किया, पर मेरे एक ट्रस्ट पर, क्योंकि उसको विश्वास हो गया कि 10 लोगों से काम कराया, किसी ने भी ये चीज नहीं बताई तुम्हारे मैट पर ये चीज थी। आप पर ऐसे विश्वास हो कि आपने बिल्कुल राइट बताया, और मैंने देखा अपनी आंखों से, तो देखा तो आप तो नहीं थे ना मेरे पास, आप तो नहीं थे, आप तो कहाँ थे? मैंने बोला मैं तो कलकत्ता था, उन्होंने बोला आप तो कलकत्ता हो, ठीक है। और फिर भी आपने वहां बैठे हुए इंसान को बता दिया कि वहां बैठे हुए आपने बता दिया मेरे को कि ये चीज बिल्कुल चीज निकली असली में। कह रहे कोई इतने लोगों से काम कर, किसी ने भी नहीं बताया। तो विश्वास उसने जब हुआ, जब इंसान को विश्वास हुआ, पैसे लगाए, काम करवाया, मेरे सामने आके बैठा, काम करवाया, उसके हाथ से भी संकल्प करना पड़ा मैं, ठीक है। करने के बाद में उस इंसान को एक तावीज किया था मैंने, एक टोटका बना कर दिया था मैं, तावीज उस जगह रखना है, किसी को बताना नहीं है, मुख्य दरवाजे के नीचे गाड़ना है, अपने जो मेन दरवाजा था जहाँ एंट्रेंस होती है वहां पर गाड़ना है। गड़वाया वो वहाँ चीज मैंने गड़वाई, कुछ मंत्रों द्वारा चीज दी। उसके बाद में उसका काम चला, जो भी व्यक्ति आता था डन, डील डन, जो भी आता डन, वो समझो राजा जैसी जिंदगी जीने लग गया। फिर मेरे को बोलता हेल्प चाहिए गुरुजी आपको किस चीज की? मैंने उस व्यक्ति ने मेरे को, मैं क्या बताऊं मीडिया के सामने, क्या बताऊं पब्लिक के सामने, उसने काउंटर पे मेरे ऐसे पैसे रख दिए थे। अच्छा। गुरुजी आपके हैं, मैंने नहीं लिए, क्योंकि मेरे को लालच नहीं पैसों का। क्यों? क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, काम करके दिया, मेरा फर्ज बनता है काम करने का, पैसे के पीछे थोड़ा ना काम करूंगा। जो चीज लगनी थी मैंने बता दी, वो लग गई, ठीक है। मैं उसको बोला कि फिर भी उसने मेरे को फोर्स किया, गुरुजी आप बताओ क्या जरूरत है? मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर मैंने, अगर मजबूरी में बोल रहा था, मैंने बोला मेरे को कुछ मत दे, ऐसे कर, जितनी भी कन्या है उसके जो माता पिता गरीब है उसकी शादी करा दे। कि गुरुजी साक्षात परमात्मा हो आप, भगवान ही हो। उसने ये बात बोली कि साक्षात भगवान हो आप, कि आपने इतनी बड़ी बात की, कि कोई और होता ना पैसे के लालच के चक्रों में पैसे उठा लेता। तो आपने क्या बोला, कन्या का विवाह करवा दे उसी पैसे का। मैंने कर लिया। मैं, वो इंसान अभी भी मेरे को कांटेक्ट में, अभी भी मेरे पास कांटेक्ट में, अभी भी वो कहता है कि गुरुजी बताओ आज मेरे घर में ये चीज होगी, अब कैसे करें? आंख मीच के विश्वास करता वो इंसान, आंख बंद करके। ऐसे केसेस है। वो इंसान आज ही मेरे को याद करता है, गुरुजी सुबह से उठेगा ना, मेरी फोटो अपने बाल पेपर लगा रखी है इसने। अच्छा। सुबह दर्शन करता है कि गुरुजी आपके दर्शन होते हैं ना, मेरा दिन अच्छा जाता है, बहुत अच्छा दिन जाता है। महाराज जी, मेरे दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा है। वो प्रश्न है, जब पति पत्नी या फिर किसी कपल के बीच में किसी तीसरे का आ जाना, तो ऐसे में आप क्या रेमेडी करते हैं? ऐसे एक रेमेडी, छोटी सी रेमेडी दूंगा, बहुत ही अच्छी। करना क्या है, काले कौवे का पंख ले ले, उस पंख से शहद, हनी ले ले, हनी से उस व्यक्ति की फोटो ले ले जिससे आप पाना चाहते हो, जिसको आप हाथ लगाना चाहते हो, उसको, उसकी फोटो के पीछे उस शहद से, पंख से उसका नाम लिख दे। उस व्यक्ति का नाम लिखने के बाद में उस पंख को जला देना। जलाने के बाद में जो उसकी राख बच जाए, चमेली का तेल, गुलाब जल दोनों मिक्स कर ले। जो राख को दोनों मिक्स कर ले, तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद में उस फोटो को तिलक कर ले। उसी फोटो से अपना तिलक सिर पे, अपना तिलक कर ले। तिलक करने के बाद में खुद देखना 24 घंटे के अंदर अंदर जो प्यार आपको छोड़ के गया है, जो आपसे रूठ चुका है, जो व्यक्ति आपको ब्लॉक कर चुका है, वो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास होगा। हाँ, आप गारंटी दे रहे हैं? बिल्कुल 101% गारंटी। फिर तो बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को इस बात से मदद मिलने वाली है। बिल्कुल
ठीक है महाराज जी, आपसे बहुत सारे प्रश्नों के जो आंसर मिले वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही मददगार थे। तो वो मैं ऑडियंस से यही बोलूँगी कि अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ समस्याएं हो रही हैं तो उनसे इग्नोर ना करें। हर व्यक्ति की अलग अलग समस्याएं होती हैं, इसलिए सही गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और गुरुजी, आगे किसी का कोई भी प्रश्न होता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, तो हम आगे चल के आपसे डिस्कस करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद।